एक वीडियो बनी है नहीं। नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, हमें उम्मीद है कि आप सभी का हिंदी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है। प्रथम पाली का हमारे पास सेट आई का क्वेश्चन है, जिसका मैं आप सभी को इस वीडियो में एक से लेके 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाला हूं। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और हाँ, देखना कि 1 से लेके 100 तक में आपने कितना सही किया है। एक बार कमेंट में जरूर बता देना, हमें भी पता चले कि हमने बताया तो कितना बच्चों को सही हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप देखेंगे अच्छे से। पहला प्रश्न है कि कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष का। दूसरा प्रश्न है कि चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि का। तीसरा प्रश्न है गाय बेल किस समास का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास का। चौथा प्रश्न है कि बाजार विशेष्य का विशेषण क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा बरसाती, बरसाती नहीं, बाजारू, 4 का डी सही आंसर है। 5 नंबर प्रश्न है कि नगर विशेष का विशेषण क्या होगा? तो 5 नगर विशेष का विशेषण हो जाएगा नागरिक। ठीक है, छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न था कि पर्वत विशेष का विशेषण क्या होगा? तो पर्वत विशेष का विशेषण आपका हो जाएगा पर्वतीय। 7 नंबर प्रश्न है शिक्षा में कौन प्रत्यय है? तो शिक्षा में आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न, तो 7 का सी हो जाएगा आप प्रत्यय है। 8 नंबर प्रश्न है कि डाकू में कौन सा प्रत्यय है? तो दुर्ग ऊ हो जाएगा। उसके बाद है हेसोरा में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा और, 9 का ए सही आंसर है। जिन बच्चों ने लगाया बहुत अच्छा लगाया आंसर। 10 नंबर प्रश्न है कि अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? तो ये 10 का सी अब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की। 11 नंबर प्रश्न है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत ने भारतमाला का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? तो 11 का सी यानी कि यथार्थ चित्रमाला प्रस्तुत किया है। 12 नंबर प्रश्न है कि कवि बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन के अनुसार किस वृत्ति के चारों ओर हुआ है? किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है? तो 12 का ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न 13 इधर नहीं है, इधर होगा 13, इधर भी नहीं है। 12 नंबर तक हो गया, कितना तक हुआ? 12, 13 अभी रुक जाओ कराते हैं। हाँ, 13 नंबर प्रश्न है कि 13 नंबर, एक मिनट 13 मिनट है। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है, कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है। 13 नंबर प्रश्न था, तो यह हो जाएगा एकनिष्ठ और पूर्ण समर्पण। 14 नंबर प्रश्न है कि कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्णन के प्रेममय युगल रूप का वर्णन किया है, तो कैसे किया? 14 का, तो ये हो जाएगा सी यानी कि दोहा सोरठा में। 15 नंबर सवाल है हर्ष शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना किस कविता से उद्धत है? तो 15 का आपका हो जाएगा सी यानी कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। 16 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? तो महात्मा गांधी का अहिंसा और सत्याग्रह। 17 नंबर प्रश्न नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती थी? काशी किसके स्वर पर जगती थी? तो ये आपका होगा बी यानी कि संगीत के स्वर पर। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह कविता संग्रह के कवि हैं, कौन है? 18 का ए विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न कहता है कि अभिन्यों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ है? तो 19 का ए हो जाएगा अशोक वाजपेयी को। 20 नंबर है बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? तो ये हो जाएगा गति पुल्लिंग शब्द है। 22 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो ये हो जाएगा चेष्टा, 22 का बी। 23 नंबर प्रश्न अंकित मेला घूमने गया था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा भूतकाल का। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इसमें प्रविशेषण क्या है? तो ये हो जाएगा बहुत, 24 का बी सही आंसर। ठीक है, अब 25 नंबर प्रश्न के 25 नंबर प्रश्न है सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है?
तो यह हो जाएगा पूर्वकालिक का 25 का ए। 26 नंबर प्रश्न है, कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनिश्चित वाक्य का। 27 नंबर प्रश्न है कि अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा गुणवाचक का। अंकित अपने आप जा रही है, अंकिता अपने आप जा रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम का। 29 नंबर प्रश्न है, मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 29 का ए हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है। 30 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? 30 नंबर ध्यान देंगे तो ये सूर्य हो जाएगा, तत्सम शब्द है। 30 का सी। अब आगे की प्रश्नों को और बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न यहाँ से होगा। हाँ, 31 नंबर प्रश्न कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? 31 नंबर प्रश्न, तो 31 का ए हो जाएगा प्रतिभाशाली मनुष्यों की। 32 नंबर प्रश्न है, लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। 32 का ए। 33 नंबर सवाल है, नागर लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया? तो ये भारत लिपियों कहानी से लिया गया है। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून बढ़ने की जो प्रवृत्ति है किसकी निशानी है? तो ये हो जाएगा मनुष्यता की। 35 नंबर सवाल है, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया? तो ये आपका हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। 36 नंबर सवाल है, नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा रत्नावती शर्मा नाम था। 37 नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष माना है? तो ये हो जाएगा जाति प्रथा को। सोफर किससे को कहते हैं? तो ड्राइवर को सोफर कहते हैं। उसके बाद 39 नंबर सवाल है कि डॉक्टर भीमराव का जन्म कब हुआ था? तो ये सभी को पता होगा, 1956 ईस्वी में। 40 नंबर प्रश्न है, बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? 40 नंबर प्रश्न है, बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? तो ये हो जाएगा बच्चा को कहते हैं। 40 का इन्होंने भी सही लगाया था। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है? निम्न में कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अहंकार। 43 नंबर प्रश्न, 42 सही लगा या नहीं? हाँ, 42 का सी अहंकार सही है। 43 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? ये हो जाएगा निश्चल, निम्न ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। 44 नंबर प्रश्न है कि जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वित्व कहते हैं। 44 का बी सही आंसर। 45 नंबर सवाल है, लेने के देना पड़ना मुहावरे का अर्थ है? तो ये हो जाएगा लाभ के बदले हानि, लेना का देना, लाभ के बदला हानि। 46 नंबर प्रश्न है कि सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपाद मस्तक। निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? 47 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो हो जाएगा लाश जल गई। 48 नंबर प्रश्न है कि आरंभ का विलोम हो जाएगा अंत, ये तो सभी बच्चा सही लगाया होगा। 49 नंबर प्रश्न है, उत्तम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 49 नंबर प्रश्न है कि उत्तम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उधम, इनका सही लगा हुआ था। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है कि पंडित का विलोम क्या होगा? तो पंडित का विलोम पूछा है, मूर्ख इन्होंने ज्ञानी लगा दिया, ये तो इनका गलत हो गया। 51 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो ये आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है। 52 नंबर प्रश्न है कि अपरिहार्य शब्द का अर्थ है? तो अपरिहार्य शब्द का अर्थ हो जाता है जिसे छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य। अगला प्रश्न है कि सहजात वृत्ति का अर्थ है। 53 नंबर सवाल है कि सहजात वृत्ति का अर्थ होता है जन्म के साथ साथ पैदा होने वाले वृत्ति या स्वभाव को सहजात वृत्ति कहते हैं। आद्य लेख का अर्थ है। 54 नंबर सवाल, तो ये हो जाएगा अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। उर्वशी के रचनाकार हैं। 55 नंबर सवाल, उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। सारस पक्षी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? 56 नंबर सवाल, सारस पक्षी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा क्रौच। 56 का सी। 57 नंबर सवाल है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? ए जीवा, जीव
जीवनानंद दास। 58 नंबर सवाल है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। शिक्षा और संस्कृति पाठ के रचनाकार कौन है? तो 58 का बी यानी कि महात्मा गांधी। 59 नंबर सवाल है, बहादुर शीर्षक पाठ की विधा है। बहादुर शीर्षक पाठ की विधा कहानी है। भारतमाला शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? भारतमाला शीर्षक पाठ के रचनाकार आपको हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है। 61 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन देशज है? तो ये हो जाएगा खिचड़ी। मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध का। दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का। ठीक है। 64 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा प्रोफेसर। तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा का। ये भी सभी लगा दिया होगा सही, मुझे लगता है इनका भी सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन कर्मवाच्य उदाहरण है? निम्न में कौन कर्मवाच्य उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई। आजीवन किस समास का उदाहरण है? 67 नंबर सवाल, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव का। 68 नंबर सवाल है, नर जोर इस पदों की संधि हो जाएगा नरेश। ये भी इनका सही था। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ किस भाषा से लिखित है? तो ये हो जाएगा राजस्थानी। ठीक है। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा 70 का सी यानी कि ईश्वर पेटलीकर। माँ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। दौ का उच्चारण स्थान है। 71 नंबर सवाल, दौ का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा दंत। निम्न में से कौन दंतोष्ट निम्न में से कौन दंतोष्ट ध्वनि है? 72 नंबर सवाल, तो ये हो जाएगा व। दीर्घ ई का उच्चारण स्थान है, तो ये हो जाएगा आपका तालु। 74 नंबर सवाल है, छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? तो ये आपका होगा गुरु कहते हैं। निम्न में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो 75 का बी व। चौ निम्न में से कौन द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं? तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 77 नंबर 77, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्री या झंकृत होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 77 का ए यानी कि घोष कहते हैं। 78 नंबर सवाल है, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो हमें इसे निर्नुषानिक कहते हैं, निर्नुनासिक। 78 का ए सही आंसर है। 79 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है? निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो ये हो जाएगा लौ अंत्यस्थ व्यंजन है। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? 80 नंबर प्रश्न, तो ये हो जाएगा सौ। ठीक है। परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा 81 का ए परि। सुगम में कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा 82 का बी यानी कि सु। ठीक है। 83 नंबर प्रश्न, इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर हो जाएगा, घर का पर्यायवाची निकेतन और आनंद का पर्यायवाची क्या होगा? 85 नंबर सवाल है, आनंद का पर्यायवाची आपको हो जाएगा प्रमोद। गुरु गुर चेला चीनी लकोक्ति का अर्थ हो जाएगा शिष्य का गुरु से बढ़ जाना। बसंत आया और बाग में फूल खिल गए किस वाक्य का उदाहरण है? बसंत आया और बाग में फूल खिल गए ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है। उसके बाद है 88 नंबर सवाल है कि शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक का उदाहरण है। 89 माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा कर्म कारक का उदाहरण है। 90 नंबर पर आ गए हैं। बताना आप लोग कमेंट में कि अभी तक 50 में कितना सही कर पाया आपने और 100 तक में आपका कितना सही हुआ और सब मिला के टोटल कितना सही हुआ। बुढ़िया शब्द का बहुवचन रूप हो जाएगा बुढ़िया, ये भी इनका सही था। अगला प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक हैं। 91 नंबर सवाल, तो ये हो जाएगा VR नारायण। 91 का ए। 92 नंबर सवाल है कि माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप से छुटकारा मानती थी? ये हो जाएगा प्राकृतिक रूप से। नगर शीर्षक पाठ में वल्ली अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरई के अस्पताल के किस विभाग में बाहर पर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो ये हो जाएगा 93 का बी यानी कि 93 का
91 ये सामान्य चिकित्सा विभाग में, 93 का सी, ठीक है, सामान्य चिकित्सा विभाग में। 94 नंबर सवाल है, द नोटबुक्स ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज उपन्यास के लेखक हैं, उपन्यास के लेखक हैं तो ये हो जाएंगे रेनर मारिया रिल्के। 95 नंबर सवाल है, वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? 95, तो ये हो जाएगा निखिल वंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा, ठीक है। 96 नंबर सवाल है कि कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से निम्न में से कौन शीर्षक कविता से ली गई है? ये जो पंक्ति है कवि ने कहा, यह किस कविता से ली गई है? तो 96 का हो जाएगा सी, यानी कि हिरोशिमा से लिया गया है। 97 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? 97 का ए, यानी कि हमारी नींद। 98, अब 3 सवाल ही बचाए। 98 है, निम्न में से कौन सम्मान वीर कुंवर नारायण को प्राप्त हुआ है? तो इनमें से सभी सम्मान जो है वीर कुंवर नारायण को प्राप्त है। 99 नंबर सवाल है कि सच्चिदानंद हरिदानंद वात्सल्य हीरानंद वात्सल अज्ञे के द्वारा लिखित निम्न में से कौन सा उपन्यास नहीं है? तो अरे यायावर रहेगा याद, ठीक है। 100 नंबर सवाल है, लास्ट प्रश्न है, आप सभी के लिए बताना जरूर कमेंट में कि कितना आपने सही किया है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है तब क्या होता है? तो तब क्या होता है, ये जिन भी बच्चा का क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा आंसर लगाया, लगभग ये 70-80 पार ही निकाल जाएगा, क्योंकि जो भी देख रहा हूँ सब सही लगा। तो 100 का डी हो जाएगा, भूडोल होता है और बवंडर उठते हैं, ठीक है। तो मैंने आप सभी को सेट आई का पूरा क्वेश्चन करा दिया। हमें उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी के लिए यह वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मददगार रहा होगा। तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए फिर कल से कल जो होगा मैथ का ऐसे ही आंसर की कराऊंगा सभी सेट का। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।